अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइज, आज हम जानेंगे अल्लाह ताला जब किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो उसे 3 निशानियाँ बार बार जाहिर करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए हम जानते हैं आज की खूबसूरत हदीस। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये बातें आपकी दिल और दिमाग दोनों को छू ले और ये वीडियो आप सभी को पसंद आए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कभी आपने भी ये महसूस किया होगा कि ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा छाया रहता है, जैसे कामयाबी दूर होता जा रहा है और हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, दुआ भी जवाब नहीं दे पा रहा है, आप तन्हा अकेले हो गए हैं। तो आप सभी अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि यह जब अल्लाह अपने किसी बंदों पर रहम करना चाहते हैं तो वे किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले 3 बड़ी निशानी जाहिर होती है। यह निशानी बताती है कि अब मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है, अल्लाह आपकी तरफ बढ़ चुके हैं, बस अब आपको समझने की और सब्र करने की ज़रूरत है। चलिए इन तीनों लफ्ज़ों को आसान तरीके से एक एक करके तीनों निशानियों को आसान तरीके से समझाती हूँ। निशानी नंबर 1, दिल में तौबा की सच्चाई तड़प। दिल में तौबा की सच्चाई तड़प। जब कोई इंसान गुनाह से डूब जाता है तो उसे एहसास तक नहीं होता कि वह कितना दूर चला गया है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला उस पर रहमत करना चाहते हैं, वे सबसे पहले उसे दिल में एक बेचैनी पैदा कर देते हैं। उसे अपने गुनाह याद आने लगते हैं, वे अकेले में रोता है और तौबा करना चाहता है। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह उन्हें ही तौबा की कबूल करता है जो नादानी में गुनाह करते हैं, फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। सूर्य नफस आयत। अगर आपके दिल में यह ख्वाहिश आ रही है कि मैं बहुत गलतियां की हूँ, अब बस मुझे बदल लेना चाहिए, मुझे अल्लाह की तरफ लौट जाना चाहिए, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है। अब आपकी रहमत के दरवाजे साफ सुथरा हो चुके हैं। निशानी नंबर 2, सब्र की ताकत और शिकायत का ख़त्म होना। दूसरी सबसे अहम निशानी यह है कि इंसान का रवैया बदलने लगता है। जो पहले हर वक्त शिकायत करता था, अब वे चुप रह जाता है। वे पहले ताकतवर का रोकता था, अब वे कहता है कि या अल्लाह, जो तेरी मर्जी हो। यह सब तब होता है जब अल्लाह ताला उस बंदे के लिए मजबूती बना देते हैं। बस सब्र की ताकत दे और दिल में नरमी सिकवा बागबान को निकाल दे। हदीस में आता है, सब्र रोशनी है, यह रोशनी आपकी राह को रोशन करता है और मुश्किल से अंधेरे से निकालता है में मदद होती है। यह याद रखिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूर्य बकरा आयत नंबर। तो अगर आप खुद को पहले से ज़्यादा सब्र करने वाला महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको मजबूत कर दिया है। यह दूसरी निशानी है कि आप अब अपनी रहमत का करीब हैं और आ चुके हैं। निशानी नंबर 3, अच्छे और नेक लोगों की सोहबत मिलना।
तीसरी निशानी सबसे खूबसूरत है। जब इंसान मुश्किल से होता है तो अक्सर वे अकेला महसूस होता है, लेकिन जब अल्लाह उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द ऐसे नेक सच्चे लोग आते जाते हैं जो उसका हौसला बढ़ाते हैं। यह लोग आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं, कभी दुआ की बात करके तो कभी कुरान की, कभी आपको तसल्ली देके सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे सोबत उसे इत्र बेचने की जैसे है, जैसे अगर तुम इत्र ना भी लो तो भी उसकी खुशबू महक आ ही जाती है। यानी अगर आपके आसपास कोई ऐसे शख्स आते जाते हैं जो हर बुराई से रोकते हैं, हर नेकी की तरफ बुलाते हैं, तो समझ लिए कि अल्लाह आपको संभाल रहे हैं, क्योंकि यह लोग इत्तेफाक से नहीं, इन्हें अल्लाह ही भेजते हैं। जब यह तीनों निशानी जाहिर हो जाए तो यह वक्त अल्लाह की तरफ दौड़ जाने का है। पहला, तौबा में देर मत कीजिए। अगर दिल रो रहा है तो रो लेने दीजिए। हाथ उठ रहा है अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी के लिए, तो जितना टूटा हुआ दिल लेकर आप दुआ करोगे उतनी जल्दी आपकी अल्लाह की तरफ से रहमत नसीब होगी। नंबर 2, सब्र को पकड़ लीजिए। तकलीफ़ आएगी लेकिन ज़ुबान में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगी। यही आपका इम्तिहान है और यही आपकी कामयाबी का कुंजी है। नंबर 3, नेक लोगों का सोहबत को गले लगाइए, बुरे लोगों से दूर बनाइए। वक्त कम है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं। अगर कोई आपको नमाज की तरफ बुला रहा है तो शुक्र न मानिए। अगर कोई आपको कुरान, वे हमें आजमाते हैं ताकि हम उनकी और करीब हो जाएं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम यह समझते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हें वहाँ सब नहीं मिलेगा जो पहले लोग को मिला जाता था। शख्स आइए, तकलीफ़ दी गई यह ताकि रसूलुल्लाह का ईमान वाले ने कहा, कब आएंगे अल्लाह की मदद? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, किसी गम में डूबे हैं, तो उम्मीद को ज़िंदा रखिए, क्योंकि अल्लाह की मदद आपकी तरफ आ रहा है। बस उस मदद को पहचानिए और उसे पकड़ना ज़रूरत है। अगर यह निशानी आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आने लगता है तो शुक्र अदा कीजिए। यह इस बात की अलामत है कि अब आपके लिए रहमत का रास्ता खुल चुका है। दुआ की अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किल को आसान फरमाएं, हमारी गुनाह माफ़ फरमाएं, हमें अपनी नेक बंदों में शामिल करें। आमीन। हमें अपने तरफ अपना रहम करम बनाए रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार माशा अल्लाह ज़रूर लिखें, और चैनल को न्यू आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।